एवरीबॉडी हैव यू नाइस डे। आज आपकी जियोग्राफी क्लास रहेगी, तो अपने पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरुआती दौर से। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पे कितने हैं, तो क्या है पृथ्वी का, जैसे अपने पृथ्वी के अगर छोटे रूप में बात करें तो ग्लोब के माध्यम से उसका अपने अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने शुरुआत के दौर के अंदर पृथ्वी पर जानने का प्रयास करेंगे कितने अक्षांश है और कितने देशांतर है, और ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती है। ओके, तो अपने शुरुआती दौर के अंदर बात करेंगे अक्षांश। ठीक है, उसके बाद करेंगे देशांतर रेखाएं, देशांतर। ओके, तो अक्षांश के अंदर अपने बात करेंगे जो क्या है, अक्षांश रेखाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, कोण बनाती हुई खींची जाती है। ठीक है, तो और देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो ये क्या है, सीधी खींची जाती है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लंबवत। ठीक है, तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है कि अक्षांश रेखाएं जैसे ऐसे होता है, तो अक्षांश अपने ऐसे खींची जाएगी। समझ गए बात, अक्षांश रेखाएं क्या है, ऐसे खींची जाने वाली है भाई। ठीक है, ऐसे, ये सभी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देशांतर रेखाएं देखो ऐसे ऐसे खींची जाने वाली है, देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जाएगी। ठीक है, जितनी भी है ये क्या है, ऐसे लंबवत खींची जाती है भाई। समझ गए बात, ऐसे पृथ्वी के ऊपर ऐसे होता है। तो अपने बात की जाए, पहले बात करेंगे अपने अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं के बारे में अंदर बात करेंगे तो क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि अक्षांश रेखाएं, ये क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, पृथ्वी के ऊपर जाल बना हुआ है, ये क्या है, काल्पनिक जाल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अक्षांश रेखाएं तो इसलिए खींची जाती है जो कि क्या है, स्थिति जानने के लिए कि कौन सी स्थान कहाँ पे है, और देशांतर रेखाएं इसलिए खींची जाती है टाइम जानने के लिए। देशांतर रेखाएं इसलिए खींची जाती है टाइम को जानने के लिए। तो अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो क्या है, 181 रेखाएं हैं। ठीक है, अगर अक्षांश सीधी अक्षांश की बात की जाए तो 181 है। अगर अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त की बात की जाए तो क्या है, 179 है, क्योंकि 2 माइनस हो जाता है। कारण क्या है कि ये 0 डिग्री है, उससे ऊपर 90 है, और इससे 90 नीचे ही क्या है, 90 है। तो ये रेखाएं नहीं है, ना ही कोई वृत्त बनाती है, ना ही रेखाएं, इसलिए 2 माइनस कर दिया जाता है। तो कितना बच गया, अक्षांश रेखाएं 179, और अक्षांश वृत्त की बात की जाए तो ये 179 ही आएगा। ठीक है, ओके। और अक्षांश रेखाएं के बारे में अगर और कुछ जानने का अपने प्रयास किया जाए तो कि जो क्या है, अक्षांश रेखाएं हमेशा समांतर होती है एक दूसरे के। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। और देशांतर रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाओं को मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखाएं इसलिए खींची जाती है समय को जानने के लिए, टाइम जानने के लिए। तो यह देशांतर रेखाएं लंबवत खींची जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये कितनी होती है, 360, क्योंकि पृथ्वी क्या है, कितने रोटेट करती है, रोटेट। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो होता है रिवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन। एक तो घूर्णन होता है, एक होता है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन को बोलते हैं रोटेशन और परिक्रमण को बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यह पृथ्वी कितने, क्योंकि 300 साल के अंदर एक अपना चक्कर पूरा करती है, इसलिए क्या है, देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो अपने देशांतर रेखाओं, अगर इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आगे बात की जाए तो क्या है, इससे आगे अपने जानेंगे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। अगर बात की जाए, ये क्या है, अपनी अक्षांश, ये अपना ग्लोब है, और इसके ऊपर ये 0 डिग्री है, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ठीक है, ये रहती है दूरी, और ध्रुवों की ओर जाने पर इन पे क्या है, थोड़ी बहुत दूरी बढ़ भी जाती है। ठीक है, अगर अपने देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो देशांतर रेखाओं के अंदर क्या होता है कि देशांतर रेखाएं क्या 0 डिग्री के आसपास तो लंबाई रहती है इनकी, देशांतर रेखाओं की कितनी,
देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या रहती है या चौड़ाई, इनके बीच की दूरी क्या रहती है कि 111.3 किलोमीटर। ठीक है। और अब अपने बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं हैं जो क्या है, उनके बीच के स्थान को क्या बोला जाता है। अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है। ये स्थान है ना, जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच के स्थान को कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कटिबंध बोला जाता है। ठीक है। और अक्षांश रेखाओं को आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये क्यों खींची जाती है, क्योंकि स्थिति जानने के लिए, किसी स्थान की स्थिति जाननी है तो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। ये ग्लोब पे क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अब अपने देशांतर रेखाओं पे आएंगे। देशांतर रेखाएं क्या है कि देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए तो इनके बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? गोरे बोलते हैं। गोरे काले वो मत समझाना आप, ये गोरे है एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया गया है। ठीक है, ओके। अगर अपने आगे बात की जाए, और इसी प्रकार अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है पृथ्वी के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्रिड या जाल। क्या बोलेंगे? ग्रिड या जाल बोलेंगे। आगे समझ में बात? क्या बोलेंगे? ग्रिड या जाल। अब अपने आगे बात करेंगे कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर क्या है, घूर्णन करती है, और अपने अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। ठीक है, जिससे क्या है, अगर अपने अक्ष पे घूर्णन करेगी तो इससे क्या है, दिन रात बनते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर ये क्या परिक्रमा करती है तो इससे क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये देखने को अपने को मिलता है। तो आगे अपने बढ़ेंगे तो चलो अब आपको ये बताते हैं कि कितने कितने डिग्री है अक्षांश, कितने डिग्री को क्या बोला जाता है और कितनी डिग्री को क्या बोला जाता है पृथ्वी के ऊपर। इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इक्वेटर लाइन। ये पृथ्वी के जो बीचों बीच या ग्लोब के अंदर जो बीचों बीच में खींची जाती है, इसको क्या बोलेंगे? इसके बोलेंगे इक्वेटर लाइन। इसके 4 नाम है, देखो 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। कितने नाम है इसके? 4 नाम है। ठीक है, इक्वेटर लाइन, ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री। समझ गए बात? और इससे ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोलो भाई, कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इससे 23.5 डिग्री जो नीचे खींची जाती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ गए? इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, समझ गए बात? तो ये रेखाएं क्यों, इसको एक बात बताओ आप, 23.5 डिग्री ही क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि इसलिए ये 23.5 डिग्री डिसाइड किया गया, कर्क रेखा ऊपर नॉर्थ के अंदर जो कर्क रेखा है और दक्षिण के अंदर जो क्या है, मकर रेखा है। इसलिए डिसाइड किया गया है कि यहाँ से जाने के बाद सूर्य क्या है, वापिस सूर्य किरणें यहाँ तक जाती है, उसके बाद ये सूर्य वापिस लौटने लगता है। तो अपने बात करेंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है भाई 21 जून को, जो कि अपने क्या है, 21 जून को सूर्य क्या है, कर्क रेखा पर चमकता है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक है, तो दिन बड़ा होगा, स्वाभाविक बात है, रात छोटी होगी। ठीक है, तो अपने बात करेंगे मकर रेखा पे। मकर रेखा पे सूर्य कब चमकता है, तो कब चमकेगा भाई? 22 दिसंबर। समझ में आ गई बात? और अब अपने 0 डिग्री पे बात करेंगे। 3 महीनों का गैप रहता है इसके अंदर, सूर्य ऊपर जाने में और नीचे आने के अंदर, इनके अंदर इतना गैप बना रहता है। अगर 0 डिग्री पे बात की जाए तो क्या आएगा? 0 डिग्री पे सूर्य कब चमकेगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य 0 डिग्री पे सीधा चमकता है, जो क्या दोनों गोलार्धों के अंदर दिन रात है इस तारीख को 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, एक जैसा रहता है। ठीक है, तो ये अपने पूरा अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अपने विस्तार से जान लिया। ठीक है, तो क्या है बच्चे, क्या है इसके अंदर क्या है, 3 चीजें मेन होती है भाई। समझ रहे हो क्या बात? 3 चीजें मेन क्या होती है कि सीधा अगर अक्षांश पूछ लिया जाए आपसे तो कितना आएगा? 181 आएगा, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर कितने हैं? 90।
ठीक है, और 0 डिग्री से नीचे क्या है 90, और उसके बाद 90 प्लस 90 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 181 हो जाएगा भाई टोटल। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं ये क्या है, जो दोनों ध्रुवों के ऊपर जो खींचा गया है, ये तो ना तो रेखाएं हैं ना ही कोई वृत्त है, समझ रहे हो बात। तो इसलिए इनको क्या है 2 माइनस कर दिया जाता है, 2 क्या कर दिया जाता है 181 माइनस 2 तो बच जाएगा 179। अगर अक्षांश वृत्त की बात की जाए तो भी ये 179 रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना है। और तो इसी प्रकार क्या है, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बहुत सरल है, समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, ठीक है, हैव यू नाइस डे।